वेलकम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो वाली वीडियो बनी थी उसे जिन लोगों ने नहीं देखा है आप पहले उसे देख लीजिए अच्छे से। ठीक, वीडियो देखने के बाद उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी, आप उसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लिए ताकि वो भी कुछ देख सकें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसका टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले वाले चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने उसको पहले एक बार हम बता देते हैं कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में जाने हैं। सबसे पहला हमें पिछले वीडियो में रियल नंबर के बारे में जाना। हमने रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें होती है, नेचुरल नंबर्स ये जान गए, होल नंबर्स क्या होते हैं ये जाने, इंटीजर्स क्या होते हैं ये जाने, फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये जाने, रेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। और जो लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो को फिर से उस वीडियो को देखने के बाद तब ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो सारी बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन पी अपन क्यू फॉर्म्स। पहले तो ये हम जान लेते हैं कि पी अपन क्यू फॉर्म्स होते क्या हैं। पी अपन क्यू फॉर्म्स का मतलब होता है रेशनल नंबर, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को हमें चेंज करना है रेशनल नंबर में। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में एक ग्राफ बनाया था मैंने, ठीक, उसमें बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो, और नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के डेसिमल होते हैं। एक कौन सा, एक होता है रिकरिंग डेसिमल और दूसरा क्या होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का मतलब रिपीटिंग डेसिमल, जो पॉइंट के बाद, चाहे एक नंबर के बाद चाहे दो नंबर के बाद, या तो वही स्टार्टिंग से ही पॉइंट के बाद से वो रिपीट करना, एक ही नंबर रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक, और नॉन रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है, वो रिपीट नहीं करते हैं कभी। जैसे रिपीट नहीं करते हैं मतलब तब उन्हें क्या कहेंगे हम, रिपीट नहीं करते हैं तो किस प्रकार से वो रहते हैं वो देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं 2.34561, ऐसे डॉट डॉट करके कई सारे नंबर्स आएंगे। जो नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे वो होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक, और हम ये भी बताए थे कि जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं उन्हीं डेसिमल को हम क्या कहते हैं, वो जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वही हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो मिल करके उन्हें मिला करके हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो जब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर कहलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम पी अपान क्यू के फॉर्म में केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल को ही लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए ये पहला टॉपिक जो है व्हेन नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग फॉर्म, जब नंबर किस फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल के लिए लिया गया है 15.360, इसको हमें पी अपान क्यू के रूप में चेंज करना है 15.360। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कभी भी डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं राइट हैंड साइड में, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होते हैं कभी उनको एक साथ मिला के नहीं पढ़ा जाता। हम इस नंबर को इस तरह नहीं पढ़ेंगे 15.360, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना गलत है। जब भी हम इन्हें पढ़ेंगे तो एक एक नंबर करके पढ़ेंगे डेसिमल के बाद 15.360 इस तरह से। ठीक है, अब हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब 5th 6th 7th में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी हमें किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो पहले हम उसके
डेसिमल प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं। डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 मतलब थर्ड प्लेस के पास डेसिमल लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम इस नंबर में 1000 से डिवाइड कर दें तो जो पॉइंट लगा हुआ वो हट जाएगा। 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट इसका क्या होगा, हट जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि अपान इसके 1000 कर दिया गया है, 10 से 10 कट गया, अब नीचे 100 और ऊपर हो गया कितना 1536 मतलब 1536। अब देखते हैं कि दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर है मतलब 2 से कटेंगे, उसको सॉर्ट कर लेते हैं। जब फ्रैक्शन सॉर्ट हो जाता है, सॉर्ट का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ जब 1 हो जाता है, ऐसे फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म का है। उस ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं मतलब सॉल्व करने पे जो आता है आंसर वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, मतलब कभी भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उसी से ऊपर भी और नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें। और कोई दे दिया, ऐसे कह दिया कि बताइए कि ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो हम सबसे पहले करेंगे कि दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एचसीएफ जो है वो 1 आ गया तो हम ऐसे ही बोल देंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन अगर 1 को छोड़ करके कोई नंबर आता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए जो एचसीएफ आएगा उसी एचसीएफ से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से ये 768/50 और इसको और सॉर्ट करते हैं 384/25 P/Q के रूप में चेंज हो गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड, वो तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम चेंज कर लिए फ्रैक्शन में, मतलब रेशनल नंबर में चेंज कर लिए P/Q के रूप में। अब सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हेन नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ प्योर रिपीटिंग। प्योर रिपीटिंग मतलब एक होता है मिक्स्ड रिपीटिंग, एक होता है प्योर रिपीटिंग। मिक्स्ड रिपीटिंग भी जान लेते हैं, प्योर रिपीटिंग। तो पहले प्योर रिपीटिंग जान लेते हैं। प्योर रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे कोई नंबर लिखा गया, यही देख लेते हैं 5.3333 ऐसे लिखा गया है। तो ये जो नंबर्स हैं, कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं, ये नंबर रिपीट जो रहा, जो ये हर जगह 333 है। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं, प्योर। ठीक है, ऐसे को प्योर कहते हैं, प्योर रिपीटिंग या प्योर रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि एक ही नंबर कई बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक प्लेस के बाद दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है, दो प्लेस के बाद से जो नंबर आए वो रिपीट, ऐसे को हम कहते हैं प्योर रिपीटिंग। इनको अगर हमें चेंज करना है रेशनल नंबर में तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 5.333, इसको हमें चेंज करना है। तो 5.333 जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 3 पे हम बार लगा देते हैं, 5.3 बार। तो लेट x इज इक्वल टू 5.333, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन 10x क्यों किया गया बताते हैं अभी। दोनों साइड में हम LHS RHS दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है कि जितने, देखो कहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगर जान लिए तो हम ये जो रिपीटिंग डेसिमल है इनको फ्रैक्शन में चेंज करना, मतलब रेशनल नंबर में चेंज करना, ये आसान हो जाएगा। तो जब एक प्लेस पे बार लगा होता है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लेस पे बार लगा होगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लेस पे बार लगा होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। यही करना है इसमें, ठीक है। लेकिन उसको करने से पहले हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5.333 दिया गया है। हम LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के जो लेफ्ट साइड में है LHS, इक्वल के जो राइट साइड में RHS, LHS RHS में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब पॉइंट जो है एक प्लेस से बाईं तरफ दाईं तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू ये हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें प्राप्त क्या होता है। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि जब भी हम
इक्वेशन से इक्वेशन को माइनस करते हैं तो LHS से LHS वाले टर्म को डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और RHS से RHS वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे LHS है 10x और फर्स्ट वाले इक्वेशन का है x। 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक। तो हो गया 9x इज इक्वल टू 48, क्योंकि 3 से 3 तो 0 हो जाएगा। 53 में से 5 माइनस करते हैं तो 48 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये हो गया आपका 16/3, मतलब x इज इक्वल टू 16/3। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम रिपीटिंग, प्योर रिपीटिंग के बारे में जाने हैं। इनको अगर हमें चेंज करना है फ्रैक्शन रेशनल नंबर के रूप में तो इस तरह से चेंज करते हैं। अब दूसरा हम बोले ना कि अभी एक प्योर रिपीटिंग होता है, दूसरा मिक्स रिपीटिंग होता है। प्योर रिपीटिंग का मतलब समझ गए, एक बार फिर से बता देते हैं प्योर रिपीटिंग क्या होता है। प्योर रिपीटिंग का मतलब ऐसे नंबर्स जो सेम एक ही नंबर को रिपीट, जैसे 3.1111 ऐसे लिखा गया है, डॉट 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 आगे कहीं तक भी। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 1 से तुरंत रिपीट करना शुरू कर दिया। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो जिसको छोड़ने के बाद से रिपीट किया हो। तो ऐसे को हम कहते हैं क्या, ऐसे को कहेंगे प्योर रिपीटिंग, ठीक। अब देखिए मिक्स रिपीटिंग क्या होता है। मिक्स रिपीटिंग में कुछ नंबर्स छोड़ के रिपीट किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल दिए 0.245 बार। 4-5 पे केवल बार है, 2 पे बार नहीं है, ध्यान से देखिएगा, केवल 4-5 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। ऐसे को कहते हैं मिक्स रिपीटिंग। क्यों मिक्स रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 को छोड़ दिया गया, ये 2 रिपीट नहीं कर रहा है, केवल रिपीट करेगा कितना 5। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट में बार हटा के लिखना चाहें तो क्या होगा 0.2454545 ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लिख लिए। अब मेन क्या है, मेन हमारा ये है कि जैसे इसके पहले वाले में हम 10 से मल्टीप्लाई किए, माइनस कर दिए, सीधे ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे इनको पहले, ये हमारा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन हम इसको ना मान करके क्वेश्चन इसको मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिक्स रिपीटिंग है। पहले हम जब भी मिक्स रिपीटिंग को रेशनल नंबर में चेंज करना होगा तो उस मिक्स रिपीटिंग को पहले हम किस में चेंज करेंगे, प्योर रिपीटिंग में। प्योर रिपीटिंग का मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर रिपीट होते हैं किसी को छोड़ करके नहीं, सारे नंबर रिपीट हों, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये चेंज हो गया किस में, प्योर रिपीटिंग में। अब यही हमारा मेन है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल इनसे है। अब हम कहे थे कि जो रिपीट होगा, मतलब जितने पे बार लगा होगा उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक प्लेस पे बार लगा है 10 का मल्टीप्लाई, 2 प्लेस पे बार लगा है तो 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए कितने प्लेस पे बार लगा होगा, यहाँ पे बार लगा होगा 2 प्लेस पे, क्योंकि 4 5 4 5 4 5 रिपीट कर रहा है। तो मतलब हम इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 100 का। LHS में भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। मतलब इक्वेशन सेकेंड में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे LHS में भी और RHS। तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर 1000 से इज इक्वल टू ये 245.454545 ऐसे। अब इनको सॉल्व करना पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे पहला किया गया है। तो 1000x में से 10x को माइनस कर दिया गया, सॉरी यहाँ पे 90 होगा, ठीक है। हाँ, तो 990x इज इक्वल टू 243। सो x इज इक्वल टू 243 अपॉन 990, 27 अपॉन 110। इसको सॉल्व कर, मतलब यही इनका हो गया रेशनल नंबर के रूप में, क्या हो गया 27 अपॉन 110। तो ये क्लियर हुआ। मतलब जब भी हम प्योर रिपीटिंग और मिक्स रिपीटिंग को चेंज करेंगे रेशनल नंबर में तो ध्यान देने वाली बातें क्या होंगी। सबसे पहले अगर प्योर रिपीटिंग है उसमें तो हमें बार को देख कर के मल्टीप्लाई करना है। बार कितने प्लेस पे लगा हुआ है, 1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 3 प्लेस पे। अगर 1 पे लगा है 10 का मल्टीप्लाई, 2 पे लगा है तो 100 का, 3 पे लगा है 1000 का। मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगा उसमें से पहले वाले इक्वेशन को माइनस करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब वो मिक्स रिपीटिंग होगा
तो मिक्स रिपीटिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मिक्स को हमें प्योर में चेंज करना होगा। चेंज करने के बाद से तब हम फिर देखेंगे बार कितने प्लेस पे है, उतने का मल्टीप्लाई में जो प्योर रिपीटिंग हुआ है उसमें करने के बाद से तब जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे नोट लिखे यहाँ पे, नोट पहला नोट है लेट x इज इक्वल टू पी अपन क्यू। हमें तो पता हो गया कि जब भी कोई भी रेशनल नंबर होता है तो वो पी अपन क्यू के रूप में होगा। ठीक है, तो पी अपन मान लेते हैं कि x एक रेशनल नंबर है जो कि पी अपन क्यू के रूप में है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, ऐसा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू लेट x इज इक्वल टू पी अपन क्यू सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 पावर m देन x इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कभी कभी 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या तो कोई ऐसे देख के पूछ दे, या देख के बताइए नंबर जो है बिना सॉल्व किए बताइए नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस ऐसे कंडीशन में हमें केवल इसके डिनोमिनेटर को देखना होगा। किसके डिनोमिनेटर को, हमें केवल जो भी नंबर दिया गया होगा उसके डिनोमिनेटर को देखना होगा। जैसे देखते हैं 7/5 दिया गया है, तो इनका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 जो है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से इसमें देखना है जो नोट्स लिखा गया है, नोट नंबर फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n इसके रूप में है कि नहीं है, क्या उनका फ्रैक्शन, उनका फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर का फैक्टर। तो अब 5 जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है ना, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको चेक कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये तो पता हो गया, लेकिन अब चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, 7 में 5 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ये ना है जी, 7 में 5 से डिवाइड करना होगा, 7 डिवाइडेड बाई 5। तो डिवाइड करने तो आता ही है, करके देख लीजिएगा, ये पूरा पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 5 पंजा 5 बचा 2 पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 5 4 जा 20 1.4, ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इसी तरह से 8/5 भी करके देख लीजिएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, 1.6 शायद आएगा। अब नीचे आते हैं, देखते हैं सेकेंड, नोट नंबर सेकेंड। अगर उसी की तरह लेट x इज इक्वल टू पी अपन क्यू, मान लेते हैं कोई प्राइम रेशनल नंबर है जो कि पी अपन क्यू के रूप में है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m, मतलब वो 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n के रूप में नहीं है। देन x इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन कौन सा डेसिमल होगा, रिकरिंग डेसिमल होगा। रिकरिंग मतलब वो बार बार रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ये कब होगा, जब वो 2 पावर n 5 पावर m के रूप में नहीं होगा। तब क्या नहीं होगा, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, हमेशा ध्यान रखना। जैसे देख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर बचेगा 1, 0 बढ़ाएंगे 3 3 जा 9, मतलब 2.3333 ये इस तरह आता जाएगा। ये हुआ ना, कौन सा डेसिमल हुआ, ये रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल किसके काइंड्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के। ठीक है, इसी तरह से 2/3 भी है, इसको डिवाइड करते हैं, सेम इसी तरह से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये भी जो होगा ये भी रिकरिंग डेसिमल होगा, जिसे रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में। पहला रिजल्ट जो है, लेट x एंड y बी 2 रेशनल नंबर्स। मान लेते हैं x और y 2 रेशनल नंबर हैं, 2 रेशनल नंबर हैं, मतलब वो p अपन q के रूप में होंगे। दोनों सेम हो नहीं होंगे क्योंकि x और y रखा गया है। सच दैट x इज लेस देन y, x जो है y से छोटा है। देन 1/2 x प्लस वाई इज ए रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन x एंड y। तो उनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई, बातें कई बार। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे
1/3 एंड 1/2 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। 1/3 एंड 1/2 के बीच का क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो करना क्या है, हमें सीधे सीधे करना है 1/3 प्लस 1/2 को जोड़ लेते हैं, जितना आएगा इसमें 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा हमारा इनके बीच का एक रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर निकालना है तो आसान है, कुछ नहीं करना है, जो भी रेशनल नंबर दिए गए होंगे, जो भी दो रेशनल नंबर दिए गए होंगे उन दोनों को एक साथ हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उनके बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा। दूसरा है लेट x एंड y बी टू रेशनल नंबर सच दैट x इज लेस देन y एंड वी हैव टू फाइंड द रेशनल n रेशनल नंबर। अभी यहाँ पहले में था कि केवल एक रेशनल नंबर निकालना है, तो आसान था, दोनों को ऐड करके, दो रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि जितने दिए होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे। x एंड y दिया गया है तो दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, एक रेशनल नंबर निकल गया, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरे का इसका जो है x इज लेस देन y, इनमें n रेशनल नंबर निकालने हैं। n का मतलब 2 दे दिया गया, 3 4 5 6 7 8 100 110 कुछ भी दे दिया गया, ऐसे n कर दिया गया। तब उसको निकालना कैसे, अब कितनी बार हम दोनों को ऐड करके डिवाइड करते जाएंगे, ऐड करके तब भी निकाल सकते हैं, वो भी तरीका है, ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। ये यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि y कौन है और x क्या है। x का मतलब जो छोटा वाला है, छोटा वाला रेशनल नंबर, y का मतलब बड़ा वाला, इसलिए y में से x को माइनस कर देते हैं, जितना आएगा इसमें हम डिवाइड करेंगे n प्लस 1। n का मतलब क्या, जितना रेशनल नंबर निकालना होगा, और 1 ऐड कर देते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं निकालना है 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम n की जगह क्या लिखेंगे, 5 प्लस 1, मतलब y माइनस एक्स में हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, ठीक। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसी का, इसके नहीं एग्जांपल से पहले अभी और देखना है यहाँ पे, तब उसके बाद जो नंबर जो आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा d, ठीक, d आएगा। अब हमें निकालना है रेशनल नंबर, तो जो भी छोटा रेशनल नंबर है वो क्या था, x था, बड़ा रेशनल नंबर क्या था, y था, ये भी नहीं देखना। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, या 5 रेशनल, जो भी निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 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 ये जानने के लिए जो d आया हुआ है उसको x के साथ हम ऐड कर देंगे, मतलब उसे लिखेंगे हम x प्लस d, पहला रेशनल नंबर निकल जाएगा, दूसरा निकालना होगा x प्लस 2d, तीसरा x प्लस 3d, ऐसे x प्लस nd, मतलब जितना निकालना होगा ऐसे करते करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसी को हम एक और मेथड से बताते हैं, उसको अगर देख लेते हैं। सेम यही एग्जाम्पल वही रहेगा, लेकिन तरीका दूसरा रहेगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकालना, ठीक है। ये तो है डी वाला, पहले हम डी निकालें, जैसे फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो फिर 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब कहते 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर होता नहीं है, तो नंबर नहीं ना होता है, होल नंबर नहीं होता है 3 4 के बीच में, रेशनल नंबर तो होते ही हैं, ठीक है। तो लेट डी इज इक्वल टू, डी बराबर क्या मान लेंगे, कहते हैं वाई जो होगा ज़्यादा होगा, एक्स जो होगा कम होगा, तो वाई में से एक्स को माइनस किया गया, 4 माइनस 3 अपान कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 मतलब 1/7, ये डी हो गया। अब हमारा एक्स कितना है, एक्स है 3, तो 3 प्लस 1/7, 3 प्लस 2 इंटू 1/7, 3 प्लस 3/7, 3 प्लस 4/7, 3 प्लस 5/7, 3 प्लस 6/7, ये हमारा निकल गया 6 रेशनल नंबर। कितना निकालना था, 6 रेशनल नंबर निकालना था, ये 6 जो हो गए, ये रेशनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ये 6 रेशनल नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में, 22/7, 23/7, ऐसे करके 27/7 तक। अब देखिए यही रेशनल नंबर 2 और 3 और 4 के बीच में दूसरे तरीके से भी निकालते हैं। चलिए दूसरा रूल देखते हैं।
फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। एग्जाम्पल वही है, 6 रेशनल नंबर निकालना है लेकिन दूसरा मेथड। अब हमें यहाँ पे यानी इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, हम इनको लिख लेते हैं रेशनल नंबर के रूप में 3/1 लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4/1 लिख सकते हैं। अब करना क्या है, इस मतलब x और y इनके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी n+1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किसका मल्टीप्लाई, n+1 का। ये n+1 क्यों, n का मतलब क्या, n का मतलब जितना रेशनल नंबर हमें निकालना है यहाँ पे, तो कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6। दोनों में करना है, x में भी करना है और y में भी करना है। तो x में देखिए n+1 मल्टीप्लाई बाई n का मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर है, n+1 मल्टीप्लाई बाई d यहाँ पे डिनोमिनेटर है, मतलब x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 का मल्टीप्लाई। तो n कितना था यहाँ पे, n है 6, 6+1 7, मतलब ऊपर नीचे दोनों में 7 का मल्टीप्लाई करना है, दोनों रेशनल नंबर में 3 और 4 दोनों में 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं 3 में 7 का मल्टीप्लाई किया गया, 7 3 जा 21, ठीक है। और 4 में 7 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 28, नीचे डिनोमिनेटर 7 है ही। अब 21/7 और 28/7 के बीच के रेशनल नंबर जो है वही तो बताने थे, 22/7, 23/7, 24, 25, 26, 27, ये 6 रेशनल नंबर बताने थे, निकल गए, ठीक है। तो कभी भी हमें 5 रेशनल नंबर निकालना हो, 6 रेशनल नंबर निकालना हो, 7 निकालना हो, तो ये भी कर सकते हैं, आसान है, लेकिन जो आपको बेटर लगे वो करिए, कोई वो नहीं है, चाहे ये करो चाहे इसके पहले डी वाला करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड 2 अभी तो था रेशनल नंबर निकालने के लिए, अब क्या है, इरेशनल नंबर निकालने के लिए। अब तो इरेशनल नंबर जानना होगा। पिछला वीडियो अगर देखे हैं तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, अगर नहीं देखा है कोई तो पहले उस वीडियो को देख लेगा, और जैसे आपने देखे हैं आपके कई दोस्त ने देखे होंगे, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, देख लेंगे, ताकि ये वीडियो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो चलिए देखते हैं, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो पहले हम बता देते हैं इरेशनल नंबर होते क्या हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताएं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए इरेशनल नंबर होते क्या हैं, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नहीं होते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर। मतलब जो नंबर ना तो रिपीटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे देखिए 3.10, 100, 100, 140, ऐसे आगे बढ़ाते चले गए, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा फर्स्ट वाले में, ना इसमें रिपीट हो रहा ना इसमें। और हमें 3 और 4 के बीच में लिखना था, तो हम लिख सकते हैं ऐसे बना के, कुछ नहीं है कि जो हम यहाँ पे लिखे हैं वही आप लिखेंगे ना, आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। जैसे 3.50, 500, 500, 540, ऐसे करके लिख दीजिए, एक हो गया। इसके बाद दूसरा लिख देते हैं 3.60, 600, 600, ऐसे लिखते चले आइए, ठीक है। क्योंकि ये नंबर ये भी आपका 3 के बाद 4 के पहले है, ये भी आपका 3 के बाद 4 के पहले है, तो हमें केवल 2 ही नंबर लिखना है ना, तो हम चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें चाहे इसको, या तो अपने आप से कोई और बना के लिख दीजिए। ये है इरेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना, ठीक है। अब आते हैं नंबर्स को, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बताने जा रहे हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 2 होल 3/8, तो होल कितना लिखा गया, 2 होल 3/8, ठीक है, 2 होल 3/8 लिखा गया। इसका मतलब हमें मेन ये है यहाँ पे 2, क्यों 2 मेन है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि ये पूरा जो नंबर है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ये किसके बीच में होगा, 0 1 के बीच में होगा, 1 2 के बीच में होगा, 2 3 के बीच में होगा, कहाँ पे होगा। तो जितना होल नंबर दिया गया है इसके बाद वाले नंबर और इस नंबर के बीच में होगा। तो 2 के बाद, और 2 के बाद कौन नंबर आता है, 3, मतलब 2 के बाद और 3 के बीच में ये नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है। अगर यही नंबर होता हमारा, अगर यही नंबर होता 1 होल 2/7 इस तरह होता, तब हम किसके बीच में डिपेंड करते, तब हम इसको 1 और 2 के बीच में डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये 1 होल है और होल 1 होल नंबर के बाद दूसरा जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। उन्हीं के बीच में हम 1 और 2/7 को डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये समझ में आई बात। ये तो था होल नंबर को डिपेंड करने के लिए। मतलब अब प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी होल नंबर को डिपेंड करने के लिए था, मिक्स फ्रैक्शन को डिपेंड करने के लिए था वो। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे डिपेंड करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा, ये तो आसान है, हमेशा याद रखना है कि 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो। अगर हमको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है 999, ठीक है, 999/1000, तो हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 के बीच में। सेम यही चीज़ रेशनल नंबर में भी आपको पढ़ना है, रेशनल नंबर में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, रेशनल नंबर में माइनस लगा होता है तो 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं, 0 के राइट साइड में प्लस वाले नंबर होते हैं। माइनस है तो माइनस में माइनस की तरफ डिफाइन करेंगे, डिस्प्ले करेंगे उसको हम, प्लस है तो प्लस की तरफ डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाना था हमें 2 होल 3/8, 2 होल 3/8 मतलब 2 होल नंबर के बाद तीसरा नंबर, 2 होल नंबर के बाद अगला होल नंबर कौन सा आता है, 3, तो इसलिए इसको 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट किया गया। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अब ये तो 2 होल से हमें पता हो गया 2 और 3 के बीच में होंगे, अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, अब ज़रूरत हमें 3/8 की है। तो 3/8 का मतलब क्या, 2 और 3 के बीच में 8 स्मॉल कॉलम बनाए जाएंगे। कॉलम का मतलब पार्ट, ठीक है, छोटे छोटे 8 पार्ट, इक्वल पार्ट बनाए जाएंगे। 8 इक्वल पार्ट में से जो तीसरा पार्ट होगा वही क्या कहा जाएगा, वही 3/8 कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव में। 2 होल 4 -2 होल 4/5, तो अब देखिए -2 हो गया होल, तो -2 का -2 होल है तो -2 होल के बाद कौन सा होल नंबर आता है, -3, तो -2 और -3 के बीच में होगा। 4/5 है तो 1 2 3 4 5, ये पाँचवा नंबर लेकर के 3 हो जाएगा। अब इसके बाद 4/5 है तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका, ये जो नंबर है लाइन है, ये हो जाएगा -2 होल 4/5। चलिए आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन 4.765 ऑन द नंबर लाइन, ये 6 में भी नहीं पढ़े होंगे, 7th में भी नहीं पढ़े होंगे, 8th में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन है सेम उसी की तरह, करना कुछ नहीं है, ये और आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें दिखाना क्या है। हमें दिखाना है 4.765, डेसिमल के 3 प्लेस के बाद तक दिखाना हमें। अब सोचेंगे ये कैसे करें, तो हमें तो पता है, सॉरी ये 3 होगा, 3 पॉइंट, ठीक है, 3.765 दिखाना है, तो 3.765 दिखाना है, तो 3 यहाँ पे और 4, क्योंकि ये 3.765 जो नंबर है वो निश्चित ही 3 और 4 के ही बीच में होगा, 4 5 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि 3.765 है। ठीक है, तो हम होल नंबर 3 बना लेते हैं और 4 बना लेते हैं नंबर लाइन पे। अब 3 और 4 बनाने के बाद से 3.1 3.2 3.3 3.4 5 6 7 8 ऐसे 3.9 तक कर लेते हैं, और जो 3.10 मतलब 3.10 तो होता नहीं, वो सीधे 4 हो जाता है, वो तो होगा ही। अब देखते हैं कि इसमें पॉइंट के बाद कौन सा नंबर देखना है, पॉइंट के बाद नंबर है 7, तो अब 3.7 और 3.8 को उठा लेते हैं। ठीक, अब 3.7 को उठा लेते हैं और 3.8 को उठा लेते हैं। अब देखिए 3.7 यहाँ पे कर दिया गया, यहाँ पे 3.8 कर दिया गया। अब इनके बीच में 3.71 3.72 3.73 3.74 इस तरह से 3.79 तक कर दिया गया। अब इसके बाद है 7 के बाद क्या था, 6 था, फिर 5 था। ठीक है, तो अब थे 3.76 यहाँ पे, 6 के बाद 3.77, मतलब अब इन दोनों को उठा लेते हैं एक साथ, 3.76 3.77, इनके बीच में हमें लाना है 3.765, तो 3.761 762 763 764 765, तो ये जो नंबर है यही हमें डिस्प्ले करना था नंबर लाइन पे। ठीक, क्लियर हुआ।
अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं आप फिर से। उस क्वेश्चन पे हम फिर से वीडियो बना देंगे या तो कोई लिंक दे देंगे जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं सीधे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है रिप्रेजेंट √3 एंड √2 ऑन द नंबर लाइन। अभी तो था ये नंबर लाइन, डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर ये ना √2 √3 इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ चुके होंगे क्लास 6, 7, 8 में। 6 में पढ़ाया गया होगा, 7 में, 6 में नहीं है, 7th और 8th में पढ़ाया गया होगा, 9th में तो नहीं आप। तो ये होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होता है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार। मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करते हैं। ये होता क्या है, ये 3 चीज़ें होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। वो थीटा क्या होता है वो आगे जाएंगे 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय, किसको हम बेस मानते हैं किसको परपेंडिकुलर मानते हैं। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है। ऐसे तो हम क्या करते थे छोटे क्लासों में, जनरली बेस नीचे होता है तो नीचे वाले कोई बेस मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। थीटा के हिसाब से बेस माना जाता है। अगर थीटा हमारा सी पे है तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी होगा। थीटा अगर यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर हमारा सी बी, इस तरह से माना जाता है, ठीक है। वो आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय पढ़ेंगे आप। चलिए देखते हैं इसको। अभी हमें दिखाना है √2 ऑन द नंबर लाइन। अब ये सोचिए कि √2 दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से। यहाँ पॉइंट लगाया गया और यहाँ पे पॉइंट लगाया गया। ये ए बी मार्क किया गया, 0 है, ए से स्टार्टिंग हुआ है। ए बी जो है 1 यूनिट के बराबर ले लेते हैं और बी, और उसके बाद ए बी 1 यूनिट हो गया। ए बी 1 यूनिट होने के बाद से अब यहाँ पे बी सी है, ए बी 1 यूनिट हो गया। अब बी सी भी 1 यूनिट लेना है, मतलब यहाँ बी सी है, ठीक है। ए बी और बी सी, ए बी 1 यूनिट और बी पे परपेंडिकुलर खींच देते हैं एक, इसका नाम रखते हैं बी सी। और बी सी कितना होगा, बी सी भी 1 यूनिट के बराबर ही होगा, जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा। अब हम ए को सी से मिला देते हैं। जब ए को सी से मिलाते हैं तो वही हमारा बनता है हाइपोटेनस। हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। अब ये जो बगल में चीज़ है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिस्टेक है, यहाँ पे ए सी की जगह बी सी होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको, बी सी होगा ए सी की जगह। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ये पता है हमें। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हमारा बी सी है, बेस यहाँ पे ए बी है और हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें रखते हैं। तो ए सी हमें निकालना है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना माने थे, 1 यूनिट माने थे। बी सी कितना माने थे, वो भी 1 यूनिट। 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, कुछ भी करो 1 ही आता है। तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में वो अंडर रूट लग जाता है। तो ए सी इज इक्वल कितना हो गया, √2। तो ए सी इज इक्वल टू √2 हो गया। यहाँ ए सी इज इक्वल टू √2, मतलब ये हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया, √2 हो गया। लेकिन हमें ए सी पे थोड़ी ना दिखाना था कि √2 कहाँ पे होगा, हमें तो नंबर लाइन पे डिपेंड करना है ना। और नंबर लाइन तो ये है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि √2 कहाँ होगा। हम यहाँ से यहाँ तक दिखा करके क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक ही दिखा दिए तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे डिपेंड करना है। अब हम ए को, पॉइंट ए को सेंटर मान करके आर्क लेंगे ए सी के बराबर। ए सी के बराबर आर्क लेकर के उस आर्क को ड्रा कर देते हैं इस तरह से। वो नंबर लाइन पे कहाँ पे कटता है, डी पे। सो यही ए डी जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा, क्योंकि ये इतना √2 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी √2 होगा, ठीक है। तो ए सी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा √2।
ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इसी में था √3 बनाने के लिए, इसी में देख लेते हैं √3 बनाने के लिए। अब हमें पता है ये √2 हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देते हैं, इनको मिला देते हैं, ये √2 और ये 1, ये इतना 1 रहेगा हमेशा, ठीक है। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा √3। नीचे बनाए, नीचे देख लीजिए इसका भी एग्जांपल भाई। अब √3 देखना है तो पहले हम √2 दिखाएंगे। AB1 BC1, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर करेंगे तो AC का स्क्वायर आएगा जो कि √2 होगा। अब C से परपेंडिकुलर खींचेंगे CD जिसको 1 मानेंगे, और AC जो होगा और DC जो होगा, AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3, AD हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब A से D तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाते हैं इस तरह से, ये आ जाएगा E पे, AE जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था इसलिए ऐसा किया था, ठीक है। अगर √2 कर लेते हैं तो √3, √5, √7 आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो पॉइंट वाला आ गया, रूट में भी पॉइंट आ गया। इसको कैसे करते हैं, इसको देखने के लिए भी हमें पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे तो जनरली क्या किया था, बता दिया था बच्चों को कि जितना दिया है रूट में उतना सेंटीमीटर का लाइन खींच लेते हैं। जैसे दिया है √5.3 ये दिया गया, ठीक है, तो कहेंगे कि बता देता है √5.3 का लाइन खींच लेते हैं, फिर 1 यूनिट आगे बढ़ा करके उसका मिड पॉइंट लेकर के लाइन बढ़ा के बना दी, हो गया, ऐसे बता दिया था, ठीक है। लेकिन सही तो है, बता देता ठीक है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है और कैसे होता है, ये हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन बनी हुई है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से नंबर लाइन ड्रा कर लिया गया, पॉइंट लेते हैं, एक ए लिखते हैं उसका नाम, और कितना रूट था, √5.3 था, तो 5.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं जो कि AP मान लिया गया, नहीं A से लेकर के B तक मान लिया गया। AB जो हो गया A से लेकर के B तक हो गया, AB हो गया 5.3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अब क्या करना है, अब इसके बाद से B से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक छोटा सा यहीं पे आर्क लगा देते हैं, जिसका नाम लिख देते हैं C, पॉइंट लगा देते हैं। मतलब AC जो हो गया वो 6.3, क्योंकि 1 और जोड़ दिया गया इसमें। BC 1 सेंटीमीटर, तो AC कितना जाएगा 5.3 + 1 मतलब 6.3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा AC। अब क्या करना है, किसी भी लाइन सेगमेंट का या किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक बार इस पॉइंट से रख करके आर्क लगाते हैं, ऊपर भी नीचे भी परपेंडिकुलर खींचने के लिए, ठीक है। यहाँ से भी इसको मिला देते हैं। ये जो पॉइंट होता है यही हमारा मिड पॉइंट कहलाता है, ये इतने के बराबर होता है। वही काम यहाँ पे करना है, जो कि P मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, P जो होगा वो इस लाइन का, AC लाइन का मिड पॉइंट होगा। अब P मिड पॉइंट हो गया। अब B को हम ये जो आर्क बनाए, यहाँ से आर्क सेमी सर्कल बनाते हैं, B को इस सेमी सर्कल से मिला देते हैं। सेमी सर्कल से मिलाने के बाद से ये जो PQ जो है, PQ, ठीक है, PQ हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना QBP, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें BQ जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा PQ। अब BQ जो है यही डिस्टेंस लेकर के हम यहाँ से आर्क लगा देते हैं। BQ का डिस्टेंस लेकर के हम क्या लगा देते हैं, एक आर्क लगा देते हैं रेडियस मान करके, तो R हो गया, ठीक है। यही हमारा 5.23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा, हमें देखना है केवल राइट एंगल ट्रायंगल QBP, केवल कौन सा ट्रायंगल देखना है, QBP देखना है, जिसमें हमें पता है क्या क्या चीज़ें पता है। हमें पता है PB कैसे पता है बताते हैं, और ये भी पता है हमें BQ पता है, BP पता है, BP पता है और BQ पता है। चलिए देखते हैं। AC हमारा हो गया 6.3 सेंटीमीटर का, BC हो गया 1 सेंटीमीटर का, AB हो गया 5.3 सेंटीमीटर का। अब देखते हैं, देन फाइंड द मिड पॉइंट पता करते हैं AC का, तो मिड पॉइंट आ गया 6.3/2, ये हो गया मिड पॉइंट 6.3/2 मिड पॉइंट हो गया।
तो जितना ये होगा मिड पॉइंट 6.3/2 वही तो ये भी होगा। देखिए जितना ये होगा वही ये भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक। इसी से ये सेमी सर्कल बनाया गया था, ये डिस्टेंस लेकर के ना, तो हमें पता है। अब इनको सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बी पी इज इक्वल टू पी सी माइनस 1 हो जाएगा। पी सी हमारा 6.3/2 माइनस 1, ये करने पे आएगा 4.32, 4.3/2 आ जाएगा। अब हमें बी पी पता है, ठीक है। इसके पहले पी क्यू पता है। अब हमें हाइपोटेनस भी पता हो गया, परपेंडिकुलर भी पता हो गया। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ये करना है हमें सॉल्व। बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी क्यू स्क्वायर, अब सबकी वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू, पी बी की वैल्यू यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6.3/2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी 6.3 का स्क्वायर नहीं किए, ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी, मतलब 1/4 हम कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर बचा कितना? 6.3 का स्क्वायर माइनस 4.3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला पढ़े हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस बी। तो ये प्लस बी का मतलब 6.3 प्लस 4.3, 6.3 माइनस 4.3। इनको सॉल्व करते हैं, 10.6 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाता है। काटते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, काटने के बाद तो 5.3 आ गया। तो बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 5.3। तो बी क्यू बराबर कितना होगा? बी क्यू बराबर कितना होगा? √5.3 हो जाएगा, ठीक है। √5.3 बराबर हो जाएगा बी क्यू। यही हमें डिस्प्ले करना था नंबर लाइन पे, कितना? 5.3। तो बी क्यू हमारा क्या हो गया? बी क्यू हमारा हो गया 5.3, √5.3। ये जो डिस्टेंस है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। ये बी क्यू जो है ये हमारा √5.3 हो गया। यही डिस्टेंस हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये डिस्टेंस लेते हैं, बी को सेंटर मान करके ये इतना डिस्टेंस लेकर के आर्क लगा देते हैं। ये हमारा कहलाएगा कितना? √5.3। दैट्स ऑल। यही देखना था हमें, इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे आपके एक्सरसाइज में, देखिए आपके पास जो भी बुक है, पुरानी बुक है तब भी, और कई बच्चों के पास तो नहीं होगी बुक, तो वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय सारी बुकें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई भी NCERT की या सर महाराज अग्रवाल कोई भी बुक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस लगाते रहिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, लास्ट में एक बार कहना बनता है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बगल में सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बनी होगी, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई वीडियो नहीं आती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।